A question. Two boats are sailing in the sea 80 meter apart from each other towards a cliff AB. ये क्लिफ है AB, इसके टूवर्ड्स दो बोट C एंड D सेल कर रही हैं एंड ये दोनों कितने डिस्टेंस पे हैं 80 मीटर. The angles of depression of the boats from the top of the cliff are 30 degree and 45 degree. इस क्लिफ के टॉप से इन दोनों बोट्स का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक तो 30 डिग्री है एंड दूसरा 45 डिग्री है. ऑब्वियसली 30 डिग्री छोटा एंगल है तो ये वाला एंगल होगा एंड 45 बड़ा एंगल है तो ये वाला एंगल. एज शोन इन फिगर. अब देखो ये सारी फिगर हमें ऑलरेडी दे रखी है बट यहाँ पर जो मैंने एंगल लिखे हैं ये खुद से लिखे हैं. ये कैसे लिखे हैं? देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये जो सी लेवल के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी गई है इसी लाइन से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं एंड यहाँ पर हमें मालूम है बी डी पैरेलल टू ये रे ए. अगर ये दोनों पैरेलल है तो ए सी एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा एंड ये जो दोनों एंगल होंगे ये दोनों कौन से एंगल होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा. सिमिलरली ए डी बी एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा. तो अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री का होगा बिकॉज ये दोनों कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. गॉट इट? तो चलो आगे बढ़ते हैं. फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ. हमें ये क्लिफ की हाइट फाइंड आउट करनी है, दैट इज ए बी फाइंड आउट करनी है. एंड हमें मालूम है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमें एक एंगल गिवन है और कोई भी एक साइड गिवन हो तो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी कैन फाइंड एनी साइड ऑफ दैट ट्राइंगल, राइट. बट यहाँ पर हमें एंगल तो गिवन है, कोई भी साइड की मेजरमेंट गिवन नहीं है. अगर आप इस बड़ी ट्रायंगल को देखो इसमें भी हमें एंगल तो गिवन है बट कंप्लीट साइड गिवन नहीं है, बस इतना सा गिवन है कि 80 मीटर है. तो सबसे पहले हम BC को फाइंड आउट करते हैं ताकि हमें ये पूरी साइड की मेजरमेंट मिल जाए. तो हम पूरी ट्रायंगल को यूज़ करके ये हाइट निकाल सकते हैं और या फिर हम इस छोटी ट्रायंगल में से भी इस बेस साइड को यूज करके हाइट निकाल सकते हैं. लेट्स सी हाउ. सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC. इस ABC ट्रायंगल को लेते हैं. अब देखो इसमें हम कौन सी रेशियो यूज करेंगे? हमारे पास 6 रेशियोज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की जिसे हम लर्न करते हैं पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, सोना, चांदी, तोले. ओके जी. अब इसमें डिवाइड का साइन डाल दो एंड टैन का रेसिप्रोकल होता है कोट, कोस का रेसिप्रोकल होता है सिकेंट, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट. अच्छा जी, अकेले साइन कोस टैन कुछ भी नहीं होते, इन सबके साथ एंगल होता है. आप थीटा लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. ओके. अब यहाँ पर हमें कौन सी रेशियो यूज करनी है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? एक तो हमें ये हाइट चाहिए, राइट, और ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन भी है. एंड दूसरा हमें मालूम है कि हम ये बेस साइड को फाइंड कर सकते हैं. अब यहाँ पर बेस एंड हाइट, मतलब हाइट क्या है? परपेंडिकुलर. बेस तो बेस होता है, ठीक है. बेस और परपेंडिकुलर वाली रेशियो कौन सी है? ये वाली P/B, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर और बेस है बट हाइपोटेन्यूज नहीं है. तो इसका मतलब हम tan इक्वल्स टू P/B वाली रेशियो यूज करेंगे. तो यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा इक्वल्स टू P/B दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस. एंड इस ट्रायंगल में एंगल कितना है? 45 डिग्री. तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हमारे पास AB अपॉन बेस है BC. दोनों की वैल्यू हमें नहीं मालूम. ये tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इक्वल्स टू AB ओवर BC. अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? BC को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा BC इक्वल्स टू AB. एंड यहाँ से क्वेश्चन वेरी सिंपल हो जाता है. अगर BC इक्वल्स टू AB है तो इसे हम लेट करते हैं कि ये भी H है एंड ये भी H है. ओके. एंड अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल ये बड़े वाली ट्रायंगल ABD. देखो इसमें भी हमें मालूम है कि एक तो हम बेस साइड यूज़ करने वाले हैं और दूसरा हमें ये हाइट लेनी है बिकॉज इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पर भी यही वाली रेशियो लगेगी. tan थीटा इक्वल्स टू P/B दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस. इस बड़ी ट्रायंगल में एंगल कितना है? 30 डिग्री इक्वल्स टू. एंड परपेंडिकुलर कौन सा है? देखो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारा एंगल के ऑपोजिट होता है, हमेशा एंगल के ऑपोजिट होता है. यहाँ पर तो ये एंगल है तो इसके अकॉर्डिंग यही परपेंडिकुलर बन रहा है. बट बाई चांस हमें ये वाला एंगल गिवन होता तो इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर ये बनता. ओके.
सो परपेंडिकुलर हमें ट्रायंगल में कौन सा लेना होता है, जो एंगल के ऑपोजिट वाली साइड होती है। ओके, तो 30 के ऑपोजिट यही है, यहाँ पर भी 45 के ऑपोजिट यही था, तो इसलिए हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ए बी लिया। एंड यहाँ पर भी परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे, 30 के ऑपोजिट, दैट इज ए बी अपॉन बेस। बेस एंगल के एडजेसेंट साइड होती है और इस ट्रायंगल में ये पूरी साइड बी डी बेस है। ओके, तो अब यहाँ पर tan 30 की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू ए बी कितना है, ए बी को हमने h लेट किया है तो यहाँ पर h लिखेंगे ओवर बी डी ये टोटल लेंथ है। अब ये जो बी डी है इसे हम बी सी प्लस सी डी ऐसे लिख सकते हैं। बी सी की लेंथ कितनी है h एंड सी डी की लेंथ कितनी है 80, तो इस टोटल की लेंथ कितनी होगी h प्लस 80, तो यहाँ पर हम लिखेंगे h प्लस 80। क्लियर। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस ब्रैकेट को h प्लस 80 एज इट इज लिख देंगे इक्वल्स टू। अब √3 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे h√3 एंड अब वेरिएबल सेपरेशन करते हैं, एच वाले एक साइड लिखते हैं और विदाउट h दूसरी साइड। यहाँ पर 80 को मैं एज इट इज लिख दूंगी, h इंटू √3 को भी एज इट इज लिखूंगी। ये जो h है इसे यहाँ से उठाकर दूसरी साइड शिफ्ट कर दूंगी तो ये नेगेटिव ऑफ h हो जाएगा। 80 इक्वल्स टू h टेक कॉमन आउट, दोनों के पास h है तो h को मैं कॉमन ले रही हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा √3 माइनस यहाँ से भी h बाहर आ गया तो बचा क्या 1 एंड हमें यहाँ पर h की वैल्यू निकालनी है। h को यहाँ पर एज इट इज लिखा, 80 को भी एज इट इज लिखा। इस पूरी ब्रैकेट को उठाकर मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगी तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1। अब हमें मालूम है कि किसी भी मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट वाली टर्म डिनोमिनेटर में नहीं रहने देते, तो हम यहाँ पर इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट वाली टर्म को हटाने के लिए। तो उसके लिए हम किसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, देखो नीचे हमें स्क्वायर रूट वाली टर्म को हटाना है, तो मतलब अगर इसका स्क्वायर आ जाए तभी हटेगी। एंड हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। यहाँ पर मेरे पास a माइनस बी वाली टर्म तो है, मुझे कौन सी टर्म चाहिए a प्लस बी वाली, तो यहाँ पर मैं √3 प्लस 1 लिखूंगी डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में लिख रही हूँ तो न्यूमिनेटर में भी मुझे यही लिखना होगा इक्वल्स टू h। अब यहाँ पर h पहले से लिखा है तो यहाँ पर रहने देते हैं, h इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1, न्यूमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरा a क्या है √3, तो √3 स्क्वायर माइनस b क्या है मेरा 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर 80 √3 प्लस 1 ओवर ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। h इक्वल्स टू 80 इंटू √3 प्लस 1 ओवर 3 माइनस 1 2, 2 1 जा 2, 42 जा 80। तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आ रही है 40 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये रही हाइट ऑफ क्लिफ। यहाँ पर आप लिख सकते हो हाइट ऑफ क्लिफ इक्वल्स टू h इक्वल्स टू 40 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 40 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। देखो मीटर इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पर ये 80 मीटर्स में मेजरमेंट दे रखी थी।